अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर कोई आपका जानने वाला, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई भी अगर जर्मनी में रह रहा है, वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट लेने में। उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बहुत ही जरूरी चीज है वो आप लोगों को ये बताऊंगा। मैं कमेंट में भी लिखता हूँ कि यार इधर जो लोग होते हैं उनको मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता जो रह रहे होते हैं, ठीक है। अगर चाहे वो हॉस्पिटल खुद कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत जानते होंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेना है, मे बी वो अपनी कंपनी से बात कर लें। जैसा कि मेरे दोस्त ने सबसे पहली जो मेरी वीडियो थी, मैंने बताया था अब्दुलरमान मेरा दोस्त है जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने भी अपनी कंपनी में बात करके मुझे निकलवा के दिया था, ठीक है। तो तब कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम था और इस वजह से मुझे मिल गया आसानी से, मेरा सारा कुछ हो गया था। अब थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से सबसे पहली बात कि आपके जो रिलेटिव इधर रह रहे हैं उनको पता होना ज़रूरी है कि हॉस्पिटल क्या चीज़ है, कैसे इसको अचीव करना है, कैसे इसका कॉन्ट्रैक्ट लेना है, ठीक है। वो सारा तरीका मैं अभी बताता हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर उनको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख के उनको बता सकते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे करके आप लोग कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए वो कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि उनको, अगर उनको पता भी हो तो उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग और बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि उलझा देने वाला ये काम है। इतना आसान नहीं है कि वो बस जाएंगे कंपनी को बोलेंगे जी मेरा जो है ना कोई रिलेटिव है वो जो है ना आपकी कंपनी में आना चाहता है और जो है ना आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दें, वो हाथ में थमा देंगे। ऐसा नहीं है यार। उसको भी अच्छी खासी एप्लीकेशंस डालनी पड़ेंगी, उसको कॉल्स करनी पड़ेंगी, उसको फिजिकली जाना पड़ेगा। तो वो तरीका मैं सारा कुछ बताता हूँ, लेकिन वो इस चीज़ के लिए उसके पास टाइम होना ज़रूरी है। इधर जो लोग रह रहे होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है। मैं खुद अपनी सिचुएशन को देखता हूँ कि मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, इसका भी मुझे टाइम नहीं मिलता, घर वालों से बात करने का बहुत कम टाइम होता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि उनको सबसे पहले नॉलेज आना ज़रूरी है और टाइम होना ज़रूरी है उनके पास। और अब चलते हैं, ये मैं बताता हूँ कि वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इधर रह रहा हूँ, ठीक है, मुझे हाउस बिल्डिंग का पता है, ठीक है। एक तो इस तरह के कोई रिलेटिव या दोस्त इस तरह के होंगे जिनको हाउस बिल्डिंग के बारे में पता है, वो खुद कर रहे हैं। तो वो एक ये तरीका है कि वो अपनी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी एक पीडीएफ बनाएगा, जिसमें आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आपका जो पासपोर्ट है, आपकी डिग्रीज, उनकी अटेस्टेशन आईबीसीसी एंड मोफा से होगी, उसके अलावा उनकी ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें वो अटैच करेगा। और अनरखैनुन भी कुछ कुछ कंपनीज होती मांगती हैं, वो बाद में जब मांगे तब उनको देना है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी एक पीडीएफ बना के उसको सेंड कर देने हैं, तो वो उनको या फिर प्रिंट आउट करवा लेगा या फिर एज इट इज ले वो उनके पास चले जाएगा कि इस तरह से मेरा कोलीग है या मेरा कोई दोस्त है या मेरा जो भी एक जानने वाला है या जो भी है, ठीक है। तो वो इस तरह आपकी कंपनी में हाउस बिल्डिंग करना चाहता है, तो वो जाएगा किसके पास? स्कूल के पास जाएगा। जो बेरूफ शूले होते हैं, कोई भी हाउस बिल्डिंग है उसका एक बेरूफ शूले होता है। जैसे अब मेरा फ्लेगे है, फ्लेगे बेरूफ शूले, इसी तरह जो है ना कोख बेरूफ शूले, या फिर फार बेरूफ शूले, कोई भी एक होता है उसके बेरूफ शूले होते हैं। मतलब आप स्कूल में पढ़ते हैं और इसी तरह कंपनी में जाके प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो इस वजह से उनके सबसे पहले आपका स्कूल में एडमिशन होना जरूरी है, उसके बाद कंपनी कोई भी आपको जगह दे दी। क्योंकि जगह मैंने पहले कई वीडियोस में बताया कि उनको हम जो है ना बहुत ही कम प्राइस में, मतलब चीप एक वर्कर पा रहे होते हैं, काम हम भी वही करते हैं जो उनके दूसरे वर्कर कर रहे होते हैं। उस वजह से वो हमें प्रेफर करते हैं, उनको हर टाइम असूबी की जरूरत होती है। तो मेन होता है स्कूल, स्कूल में मिनिमम 25 बच्चों की जगह होती है, वो जब पूरी हो तो वो इनटेक स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने स्कूल वालों को जाके बोलना है कि इस तरह जो है ना ये मेरे पास ये एक प्रिंट आउट करवा के वो जाएगा ना, ठीक है, उसको उनको दिखाएगा कि ये देखें ये उसके पास ये लैंग्वेज लेवल है और उसके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं। वो इधर आगे हॉस्पिटल करना चाहता है, वो फिजिकली उनके पास चला जाएगा स्कूल के पास में। सबसे पहले वो घर बैठ के गूगल पे सर्च करेगा कि इस फील्ड के बेरूफ शूले जो है ना कहाँ कहाँ हैं। तो वो उसको गूगल पे सामने आ जाएंगे, या फिर उनको कॉल कर ले या उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बना ले, टर्मिन कर ले, या फिर डायरेक्टली उनके स्कूल में चले जाए। स्कूल की जो टाइमिंग होती है उनमें चले जाए, उनके जो एक फरवाल्टुंग जो रिसेप्शन पे चले जाए, उनको जाके बोले इस तरह जो ना अगर कोई हाउस बिल्डिंग करना चाहे तो क्या वो यहाँ कर सकता है। सबसे पहले उनसे पूछना है कि क्या यहाँ हाउस बिल्डिंग हम कर सकते हैं, वो कहेंगे हाँ कर सकते हैं। तो फिर उनको बोलना है क्या कोई फॉरेन कंट्री से भी अप्लाई कर सकता है, तो वो अगर कहें हाँ अप्लाई कर सकता है, तो उनको फिर वो इस तरह आगे बोलेगा कि हाँ इस तरह मेरा एक रिलेटिव वो इधर हाउस बिल्डिंग करना चाहता है, उसके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, क्या आप उसको एडमिशन दे देंगे? वो मोस्टली तो कहेंगे हाँ हम दे देंगे। कोई शायद वो भी कर दे, रिजेक्ट भी कर दे कि नहीं हम फॉरेन कंट्री से नहीं बुलाते। तो मे बी वो उधर ही जो है ना आपको वो दे दें, ठीक है, वो कहें आप हमें डॉक्यूमेंट दे दें तो हम इंटरव्यू कर लेंगे, तो हम उसको बुला लेंगे। तो इस तरह करके, या फिर वो कहें, उनका सबसे मेन जो मसला होता है ना स्कूल वालों को, वो कहते हैं सबसे पहले आप किसी कंपनी में अप्लाई करें, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेके आएं, तब हम जगह दे देंगे। इसी तरह कंपनी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे सबसे पहले आप स्कूल का हमें एडमिशन दे दें, फिर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो ये इस चीज़ में, इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि आप जो फर्ज करें पहले स्कूल के पास जाते हैं, स्कूल वालों को बोले मुझे एक, आप बेशक मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा ना करके दें, मुझे एडमिशन ना दें, सबसे पहले मुझे एक लेटर बना के दे दें कि आप राजी हैं या आप मुझे जो है ना एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। तो एक रिटन फॉर्म मुझे एक जो है ना ब्रीफ बना के दे दें, ताकि मैं किसी कंपनी को दिखा के मैं उधर एडमिशन ले सकूं। वो ब्रीफ आराम सुकून से बना के दे देंगे, उनको मसला नहीं है। वो जो है ना सिर्फ एडमिशन इतना जल्दी नहीं देते, उसके लिए प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन वो ब्रीफ बना के दे देंगे। तो वही सेम ब्रीफ आप उनको सब ये ब्रीफ लेना है और उनको दूसरी बात करनी है कि मुझे आप
उन कंपनीज का बताएं जिनके साथ आपका एक वो है कनेक्शन है, आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो वो एक लिस्ट देंगे 20 से 25 कंपनियों की, तो आप उनमें से आप किसी के पास फिजिकली भी जा सकते हैं, या फिर उनको पहले कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि इस तरह मेरा स्कूल में मैंने बात की है, तो वो मुझे एडमिशन देने के लिए तैयार है, मैं आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा। तो वो फिर आपको हाँ कहेंगे, हाँ ठीक है आप आ जाओ, आप मतलब वो आपका जो रिलेटिव जो भी दोस्त होगा वो आपके बिहाफ पे बात कर रहा होगा कि इस तरह से मेरे दोस्त आना चाहता है, तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो कुछ कंपनीज है रिजेक्ट कर दें, कुछ कंपनीज फिर वो एक्सेप्ट कर लें। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, इस वजह से इतनी मेहनत कोई किसी के लिए करता नहीं है, ठीक है। तो वो जब उस कंपनी में जाएगा और उनको वो दिखाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो ऑनलाइन आपका जो है इंटरव्यू कर लेंगे, अब जिस भी कंट्री में बैठे हैं, तो वो इस तरह करके वो कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। वो जब कॉन्ट्रैक्ट देंगे आप स्कूल के पास जाएंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपको बना के दे देंगे। अगर उनको मजीद कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो आपको कहेंगे, जैसे कि अनरखैनुम चाहिए मुझे, तो वो आप उनको अनरखैनुम करवा के वो भी सबमिट करा देंगे, या फिर उनके रिक्वेस्ट कर दें कि आप उधर से बैठे अनरखैनुम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप इधर आके करवा लेंगे। तो वो शायद आप उनको कहेंगे प्रोबिसाइड जो होता है 6 मंथ का होता है, 4 मंथ्स का होता है, आप उसी के अंदर अंदर वो करवा देंगे। अगर ना करवा दे बेशक आप खुंडी घूम दे दें। तो वो मोस्टली जो है ना वो कह देते हैं हाँ ठीक है आप जो है इधर आके हमें अनरखैनुम दे दें। तो इस तरह ये प्रोसीजर है, इस तरह करके आप एडमिशन मतलब ले सकते हैं, इस तरह आप कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना अचीव कर सकते हैं। ये देखें ये अब कितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस है जो मैंने बताया है कि कोई अगर आपका इधर दोस्त या रिलेटिव वो आपके लिए जाके अप्लाई करे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मेरा दोस्त उधर है, क्या वो मेरे लिए हेल्प कर सकता है, क्या वो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर सकता है, वो मेरी कैसी हेल्प कर सकता है। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे आते हैं। तो मैंने समझा क्यों ना यार इस पर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि सब लोगों का जो भी एक है ये डाउट क्लियर हो जाए कैसे एक अप्लाई करना है। तो कमेंट में बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ का रिप्लाई करता रहता हूँ, लेकिन अब मैंने कहा नहीं, अब मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ कि इस तरह से ये प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, टाइम टेकिंग है, मेहनत वाला काम है। तो इस वजह से ये हर बंदा आपके लिए नहीं करेगा, आपके लिए ये वो बंदा करेगा जो आपके साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस होगा, तो जिससे आपकी बहुत ज़्यादा बनती होगी। तो ये क्योंकि आसान काम नहीं है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो इधर लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो बहरहाल अगर आपका कोई इस तरह का मुखलिस दोस्त है तो आप उसको ये तरीका बताएं कि ऐसे ऐसे करना है, आपने स्कूल में जाना है, अगर उनको बोलना है वो जो भी कहेंगे उसका जो है ना मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है उसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो करेंगे तो वो उनको ज़रूर मिल जाएगा। अगर उनका कोई अपनी कंपनी में कोई, हाँ एक और चीज़ भी है, अगर फर्स्ट करो एक बंदा कंपनी में काम कर रहा है, अगर उसी कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट निकलवाना है, फिर तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, वो अपने बॉस से या जहाँ जिससे भी उसकी बनती होगी उससे बात कर लेगा कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट निकलवा दें। तो वो उधर फिर वो शायद उससे ज़्यादा इजी हो एज़ कम्पेयर टू वो जो मतलब किसी और कंपनीज में अप्लाई करें। तो ये सारा प्रोसीजर था। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों की हेल्प हुई होगी। तो अगर इस प्रोसेस से, अगर इस चीज़ से अगर किसी की आगे जाके किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो इसी वीडियो में आगे आप लोगों ने कमेंट करना है कि आपका बताया हुआ तरीके से हमने उसको वो किया, उस पर अमल किया और वो वर्क कर गया।